हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि मैं अपने हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आप अपनी चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हो, वो और कुछ नहीं, सिर्फ आपके थॉट का रिफ्लेक्शन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैसे आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, या तो फिर ये बोले कि इमेजिनेशन इज दी ओनली रियलिटी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नेविल गोडार्ड सर ने बताया था। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम तोड़ तोड़ कर समझें तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो कभी ना कभी किसी का थॉट था, और वही थॉट रिफ्लेक्ट करके अब रियलिटी बन चुका है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपकी फ़ोन का, जिस फ़ोन में अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। सोचो कि कुछ साल पहले जब फ़ोन नहीं होते थे, जिस वक्त लोग एक दूसरे से बात करने के लिए, जो दूसरे शहर में रहते हैं उन लोगों से बात करने के लिए वो लोग चिट्ठी लिखा करते थे। उस वक्त मैक्सिमम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि शायद फ़ोन जैसी चीज़ भी होगी जिसमें हम सिर्फ बात नहीं कर पाएंगे, हम वीडियो कॉल भी कर पाएंगे, बहुत सारी वीडियोस भी देख पाएंगे। बट उन्हीं में से एक ऐसा इंसान होगा जिसके माइंड में ये थॉट जरूर रहा होगा कि फ़ोन जैसा चीज़ भी कुछ हो सकता है। और फिर आज आप सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास, लगभग सभी के पास फ़ोन है। आप जो कपड़े पहन रहे हो, उस कपड़े का डिज़ाइन भी कभी किसी के माइंड में रहा होगा। कभी किसी ने पहले सोचा ज़रूर होगा कि इस तरीके का भी फैशन हो सकता है, इस तरीके का भी डिज़ाइन हो सकता है। आप जिस घर में रह रहे हो, वो भी पहले किसी का थॉट रहा होगा। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है, वो दुनिया में आने से पहले किसी का थॉट जरूर रहता है। इस दुनिया में जो भी है, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो कभी ना कभी किसी का इमेजिनेशन जरूर रहा होगा। किसी ना किसी ने जरूर इसके बारे में सोचा होगा, इमेजिन किया होगा। इवन कि आपके लाइफ का सिचुएशन, इवन कि किसी के लाइफ का सिचुएशन, किसी का रिलेशनशिप, जॉब, कॉन्फिडेंस लेवल, जो कुछ भी है वो पहले किसी न किसी का इमेजिनेशन रहा होगा, किसी ने उसके बारे में सोचा होगा, डीपली सोचा होगा। आप ना एक बार अपनी लाइफ के बारे में ही सोचना, अपनी सिचुएशन के बारे में ही सोचना। ऐसा जरूर रहा होगा कि इस सिचुएशन के बारे में पहले आपने जरूर सोचा है। आपके माइंड में जरूर कुछ ऐसा चला होगा, कुछ नेगेटिव सोचा होगा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं लाइफ में वो ना हो जाए, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गया। जो भी आपके माइंड में थॉट रहे होंगे, जो भी डोमिनेंट थॉट रहे होंगे, जो भी आपका बिलीफ रहा होगा, वही रिफ्लेक्ट करके अभी आपकी लाइफ का सिचुएशन बन गया है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब से रिलेटेड हो, जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके ही डोमिनेंट थॉट्स, आपके ही बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान है, वो हमेशा बोलता रहता है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, और कुछ टाइम के बाद सच में कुछ बुरा होता है। ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बिलीफ होता है, डोमिनेंट थॉट होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, और सच में कुछ बुरा हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसे हो जिनके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपकी शादी के लिए, लव मैरिज के लिए आपके इन लॉज नहीं मान रहे, या तो फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है। आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जब आप अपने पार्टनर से मिले थे, आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, कुछ टाइम के बाद क्या आपके माइंड में या उन आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट नहीं आया था कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी? हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली ना माने, आप दोनों की फैमिली इसके अगेंस्ट हो,
सबसे पहले ये चीज़ आपके थॉट में आया ना, बहुत बार आप दोनों ने इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। आप दोनों के माइंड में ये डोमिनेंट थॉट रहा होगा और वो रिफ्लेक्ट करके अभी आप दोनों का सिचुएशन बन चुका है। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिनका पार्टनर के साथ ब्रेकअप चल रहा है या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप बताओ, क्या कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट नहीं आया था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है, किसी और के साथ मस्ती कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, या तो फिर कभी ना कभी आपके माइंड में ये डर जरूर बैठा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग जाए, हम दोनों के रिलेशनशिप में दरार आ जाए, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लें, हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दें। डर तो जरूर आया होगा किसी और के रिलेशनशिप को देखकर, सिचुएशंस को देखकर आपके मन में भी ये डर जरूर आया होगा, ये थॉट जरूर आया होगा और वही थॉट रिफ्लेक्ट करके अभी आपका सिचुएशन बन गया है। आप में से अगर कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा है जो अरेंज मैरिज ही करना चाह रहे हैं और आपके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आप बताओ, आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को भी देखा होगा कि रिश्ते सही से नहीं आते, अच्छे रिश्ते नहीं आते, या तो फिर आपको कोई पसंद नहीं करता। कुछ ना कुछ आपके माइंड में जरूर चला होगा, आपके मन में जरूर डर होगा कि पता नहीं आज के जनरेशन में अच्छे रिश्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं मेरी फैमिली मेरे पसंद के लड़के को ही ढूंढ कर लाएंगे या नहीं लाएंगे। डर तो जरूर रहा होगा आपके मन में, कभी ना कभी तो जरूर रहा होगा और वही चीज़ रिफ्लेक्ट करके अभी आपका सिचुएशन बन गया है। आप में से अगर कोई ऐसा इंसान है जिनकी हेल्थ में इशू है, आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा थॉट रहा होगा जिसके वजह से अभी ये सिचुएशन आ गया है। आप में से ऐसे लोग जिनके जॉब में कोई प्रॉब्लम है या जिनकी जॉब नहीं लग रही है, आपके भी थॉट में जरूर कुछ ऐसा रहा होगा, जरूर कोई डर रहा होगा, ऐसे डोमिनेंट थॉट्स रहे होंगे, नेगेटिव थॉट्स रहे होंगे जो मैनिफेस्ट हो गया है और अभी वो आपकी लाइफ का सिचुएशन बन गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे है कि आप डर रहे हो, आप सोच रहे हो और वो चीज़ सच में आपके लाइफ में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, क्यों, कैसे? तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। आपका जो ब्रेन होता है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता है। उसे बिल्कुल नहीं पता है कि आप जो अभी फील कर रहे हो वो अपने लाइफ की रियलिटी को फील कर रहे हो या तो फिर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आप जो कुछ भी इमेजिन करते हो, आपके ब्रेन को लगता है कि वो आपकी रियलिटी का ही पार्ट है, उसे वो सच मान लेता है। एक रिसर्च किया गया था, उस रिसर्च में कुछ लोगों को उस रनिंग करते हुए, बात करते हुए या तो फिर हग को रिसीव करते हुए वीडियोस दिखाए गए, इमेज दिखाए गए और उस वक्त उनके ब्रेन का एमआरआई स्कैन किया गया और उस स्कैन से ये पता चला कि ब्रेन के जिस पार्ट में रनिंग करते हुए जो इफेक्ट दिखा जाता है, वही इफेक्ट रनिंग का इमेज देखकर इफेक्ट दिखा जा रहा है। ब्रेन के जिस पार्ट में कुछ स्टेज पे बोलते वक्त जो इफेक्ट देखा जाता है, वही इफेक्ट उसके इमेज को देखकर दिख रहा है। जो इफेक्ट हग करते हुए देखा जाता है, वही इफेक्ट हग करते हुए इमेज को देखकर इफेक्ट देखा जा रहा है ब्रेन में। तो ये रिसर्च किया गया था और इस रिसर्च से ये पता चला कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझ पाता है। चलिए इसे और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके खुद के एग्जाम्पल से। आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप वीडियो देख रहे हो खाते हुए इंसान को, ठीक है,
कोई बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं ना जिसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ रहता है, बहुत ही टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना रहता है और लोग खा रहे होते हैं। जिस तरीके से उनका रिएक्शन होता है वो देखकर हम फील कर लेते हैं कि वो खाना कितना यमी होगा। और सिर्फ फील नहीं करते, हमें भूख भी लगती है। हमारे अंदर ना इच्छा भी आता है कि चलो बाहर जाके इसे खाया जाए। अगर किसी रील्स में ना देख लो किसी को मोमो खाते हुए, तो मन कर जाता है कि हमें भी मोमो खाना है। होता है ना आपके साथ? क्योंकि आपका ब्रेन नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि आप रियली में वो मोमो खा रहे हो या तो फिर आप किसी को मोमो खाते हुए देख रहे हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो। उस मूवी में, उस सीरीज में कुछ इमोशनल दिखा रहा है, इमोशनल सीन है, कुछ ड्रामा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। वो देखते देखते आप उससे इतने कनेक्ट हो जाते हो कि उस मूवी में या उस ड्रामा में जो एक्ट्रेस रोती है, उसे रोता हुआ देखकर उसके दर्द को आप फील कर पाते हो और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप रोने लगते हो इमोशनल सीन को देखकर। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी आंखों में आंसू आ गया? क्यों आपकी आंखों में आंसू आने के लिए हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका ब्रेन नहीं समझ पा रहा है, आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आप सिर्फ मूवी देख रहे हो या वो चीज़ आपकी लाइफ में रियल में हो रहा है। इतना ही नहीं, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई ड्रामा बहुत टाइम तक देख रहे हो, तो आप खुद को उसकी एक्ट्रेस समझने लगते हो। आपको लगता है कि आपके साथ वैसा हो रहा है। आप उसकी फीलिंग्स को फ़ील करने लगते हो, फिर चाहे वो पॉज़िटिव फीलिंग हो या नेगेटिव फीलिंग हो। और आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल भी डिफ़रेंस को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि ये आपकी रियलिटी है और वही मैनिफेस्ट होता है, वापस रिफ्लेक्ट होता है। और यही रीज़न है कि हमेशा अपने मेंटल डाइट पे फ़ोकस रखने के लिए बोला जाता है। हमेशा बोला जाता है कि आप कोई भी नेगेटिव कंटेंट को कंज़्यूम मत करो। रोने-धोने वाला सीरियल, रोने-धोने वाली मूवीज़ या तो फिर दर्द भरा गाना, ये सब मत सुनो। ऐसे कंटेंट्स को बिल्कुल भी कंज़्यूम मत करो। अपने मेंटल डाइट पे फ़ोकस करो। वरना आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो सिर्फ गाना है या तो फिर वो सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ एक सीरीज है, सिर्फ एक मूवी है। और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगी, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करके आपके लाइफ में होगा। वो दर्द भरे गाने, वो इमोशनल मूवी, वो रोने धोने वाला सीरियल देखकर आप जो फील कर रहे थे ना, जिस दर्द को आप फील कर रहे थे, आपके लाइफ में वही सिचुएशन होगा, ऐसा सिचुएशन होगा जिसकी वजह से आप उसी दर्द को फील कर पाओगे। इसलिए अपने मेंटल डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी इमेजिनेशन कैसे आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। आपकी इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट करके आपकी रियलिटी का पार्ट बन जाता है। इसलिए जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे होते हो, तो आपको बोला जाता है कि आप अपने डिज़ायर से रिलेटेड इमेजेस को देखो। एक विज़न बोर्ड रेडी करो और डेली उस इमेज को देखो। ऐसी जगह पर अपने विज़न बोर्ड को रखो कि सुबह उठते ही रात में सोने तक पूरे दिन हमेशा आपका नज़र उस पर पड़े, ताकि बार-बार देखने से आपके माइंड में वो इमेजिनेशन चली जाए, वो इमेज चली जाए और आपको ब्रेन को लगे कि ये आपकी लाइफ का पार्ट है, आपके रियल लाइफ का पार्ट है और आप उसे मैनिफेस्ट कर लो। क्यों बोला जाता है कि आप विजुअलाइजेशन करो? क्यों बोला जाता है कि आप अपने डिज़ायर के लिए हैप्पी फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो? ये छोटे-छोटे प्रैक्टिस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर देता है और आपके माइंड में एक नई रियलिटी को क्रिएट करता है और वो नया रियलिटी आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करके आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आता है। आप मैनिफेस्ट कर लेते हो उस चीज़ को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनेशन कितना पावरफुल है, विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है। और नेवल गोडार्ड सर ने भी कहा है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, आप जिसे भी पाना चाहते हो, आप उसकी फीलिंग को अज्यूम करो।
आप अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है और अपने अजम्पशन को परसिस्ट करो, तब तक परसिस्ट करो जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती है। याद रखना कि आपकी इमेजिनेशन, आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, पूरे दिन में आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, वो सिर्फ आपका डे ड्रीमिंग नहीं है, वो एक क्रिएटिव एक्ट है, वो आपके फ्यूचर का वर्कशॉप है। आप उसे अच्छे से करो, जैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आप इमेजिन करो, उसके अगेंस्ट नहीं। अच्छे से वही इमेजिन करो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आपका जो इमेजिनेशन है वही इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट करके आपका रियलिटी बनेगा। तो आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रैक्टिस को अच्छे से करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। मेरी वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।